हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग क्लास 12th के फिजिक्स के बोर्ड की एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं, तो इस वीडियो क्लास तक आप लोग ज़रूर बने रहिए। कैसे कि आप लोग को समक्ष एक छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इससे टकराने की संभावना होगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण होता है जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, आवेश कहलाता है। क्लियर हो गया? आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और आवेश की सही मात्रा की बात करते हैं तो क्या होता है? कूलम होता है। कूलम को किससे डिनोट किया जाता है? सी से। एक कूलम का वैल्यू होता है 3×10⁹ ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। और जो होता है ये 1/10 EMU के बराबर होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है इससे। एक ESU तथा एक EMU के अनुपात जो होता है 3×10⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के जो अनुपात होता है 3×10⁻10 मीटर के बराबर होता है। ESU का पूरा नाम स्थिर विद्युत मात्रक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है। EMU का पूरा नाम विद्युत चुंबकीय मात्रक है, यानी चुंबक का मात्रक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फेराड होता है। क्या होता है? फेराड होता है। याद करके रखेंगे। विद्युत आवेश कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई इकाई आवेश है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई इकाई आवेश, कोई Q चार्ज है, और यहाँ पे Q चार्ज है, और यहाँ पे कोई अन्य आवेश क्या है? Q नोड है। तो यानी इस आवेश के चारों दिशाओं में जितना बल लगता है, उसी बल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों दिशाओं में लगने वाला बल तथा परीक्षण धन आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र को E से डिनोट करते हैं। E बराबर क्या होता है बाबू? EF/Q नोड होता है। और यहाँ पे F का वैल्यू यहाँ पे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? QE हो जाएगा। तो यहाँ पे F बराबर QE, बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र शक्ति को विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत क्षेत्र को जो शक्ति होता है, यानी स्ट्रेंथ होता है, उसको विद्युत क्षेत्र के क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का ये सही मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। और इसका बीमा की बात करते हैं तो MLT⁻³ I⁻⁻1 होता है। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट की बात करता है। अगला पॉइंट है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4πε0Q/r² होता है। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो होता है E बराबर 1/4πε0Q/ क्या होता है बाबू? r² होता है। ये इसको कंप्लीट करके रखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? अब अगले सूत्र पर चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दो या दो से जब यदि किसी आवेश के परिमाण तथा बीच के दूरी के गुणनफल को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होता है बाबू? Q इंटू क्या होता है? 2A होता है। याद करके रखिएगा। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर नेट चार्ज का मान क्या होता है बाबू? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और कूलम बल का सूत्र क्या होता है? कितने लोग बता सकते हैं? कई बार आप लोग को प्रूव करके भी बताए थे। कूलम बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 क्या होता है बाबू? r² होता है। यह बिना माध्यम का होता है, इसमें कोई माध्यम नहीं होता है। और यहाँ पे अगर कोई माध्यम होगा तो सूत्र क्या होगा? अगर कोई परावैद्युतांक पदार्थ होगा तो कूलम बल का सूत्र क्या होगा? 1/4πε0 K Q1 Q2 क्या होता है? r² होता है। ये माध्यम का सूत्र होता है। अब विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर F/Q नोड होता है। याद करके रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है KQ/r² होता है। KQ/ क्या होता है बाबू? r²। K का वैल्यू क्या जानता है? 1/4πε0 Q/ क्या होता है? r² होता है। अब ये भी फार्मूला याद करके रखेंगे। अनंत तार के रेखीय आवेश घनत्व के लैम्ब्डा के अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र तो E बराबर 1/2πε0 लैम्ब्डा/ क्या होता है? r होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, यहाँ पे कहेगा कि यहाँ पे पतले चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तो यहाँ पे σ/2ε0 होता है। E बराबर यहाँ पे σ/, क्या होता है बाबू? 2ε0 होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के समीप पूछेगा, यानी पास में पूछेगा तो σ/ε0। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं दो आवेशों के बीच कोई एक बार परावैद्युतांक परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, एक परावैद्युत पदार्थ नहीं रखते हैं, तो उसका जो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपका सूत्र आएगा
एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक का सूत्र होता है। अब बल आघूर्ण टाउ टर्क बराबर होता है पी क्रॉस ई, याद करके रखेंगे, टाउ टर्क बराबर पी क्रॉस ई। अब विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट क्या होता है बाबू, डी एस होता है। ई विद्युत क्षेत्र होता है, डी एस प्लेट का क्षेत्रफल होता है। क्लियर हो गया। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर से आप लोग का विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है, कोई अन्य आवेश कोई एकांक आवेश यानी कोई यूनिट कोई एकांक आवेश कोई अनंत पर रखा हुआ अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव का मान जो होता है क्या होता है बाबू, शून्य के बराबर होता है। कौन सी राशि होता है, अदिश राशि। इसका ये सही मात्रक जूल पर कूलम होता है, और जूल पर कूलम जो होता है किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए विद्युत विधुन के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो विद्युत विधुन के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप लोग को प्रूफ करके बताए थे, यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विधुन की स्थितिज ऊर्जा यू बराबर माइनस पी कॉस थीटा होता है, याद करके रखेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत विधुन को थीटा 1 तथा थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो W बराबर W(U2) माइनस क्या हो जाएगा E1, यानी पी ई कॉस थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे संधारित्र की धारिता, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, आवेश चालक के आवेश Q और विभव V के अनुपात को, यानी कहने का सेंस यह है कि आवेश तथा V के अनुपात को, आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। तो सिंपल से वर्ड में कहेंगे कि आवेश में किसी चालक तार के आवेश में वृद्धि को विद्युत धारिता कहते हैं। यानी आवेश तथा विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता को C से डिनोट किया जाता है। और विद्युत धारिता की सही मात्रक कूलम पर वोल्ट होता है। कूलम पर वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है, फेराड के बराबर होता है। CGS पद्धति में धारिता की सही मात्रा क्या होता है बाबू, फेराड होता है। एक फेराड का वैल्यू होता है 9×10⁻11 स्थिर फेराड होता है, याद करके रखेंगे। अब बीमा सूत्र होता है आपका एम इनवर्स L - 2 T⁴ I⁴ होता है। और जो यहाँ पे आवेश को धारिता Q तथा विभव भी अलग अलग निर्भर नहीं करता है। अब यहाँ पे संधारित्र क्या होता है, संधारित्र और श्रेणी क्रम संधारित्र का सूत्र होता है 1/CS 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 1 क्या होता है, CN होता है। समांतर क्रम संधारित्र का CP बराबर यहाँ पर C1 + C2 + C3 CN हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए श्रेणी क्रम संग्रह के कुल ऊर्जा जो होता है U बराबर U1 + U2 + U3 क्या हो जाएगा, UN हो जाएगा। क्लियर हो गया। UN हो जाएगा। विद्युत विधुन के कारण विद्युत विभव जो होता है 1/r² के क्या होता है, समानुपाती होता है। और यहाँ पे क्वार्टर ध्रुव के कारण विद्युत विभव 1/r³ के क्या होता है, समानुपाती होता है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है, QV होता है। और धारिता का सूत्र आप लोग को बताए थे, धारिता C बराबर A∈0/D, चाहे ε0A क्या होता है, D होता है। ये बिना माध्यम का सूत्र होता है। अगर इसके अंदर कोई माध्यम डाल दिया जाता है तो ε0 A∈R क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ε0 KA/D ये भी हो सकता है अगर माध्यम उपस्थित रहेगा तो। अब यहाँ पे पराविद्युत पट्टी के साथ विद्युत धारिता ये भी याद करके रखेंगे। C बराबर K∈0A K D - T प्लस क्या हो जाता है, T होता है। T मोटाई पर चालक की धारिता, T मोटाई पर चालक की धारिता आप लोग को फार्मूला का डेरिवेशंस करा चुके थे। C बराबर A∈0/D माइनस क्या होता है, D माइनस क्या होता है, T होता है। अब संधारित्र की संग्रहित ऊर्जा, यानी संग्रहित ऊर्जा ये भी पूछ चुका है। एनर्जी स्टोर वो 1/2 क्या होता है बाबू, CB² होता है। एनर्जी स्टोर ऑफ कैपेसिटर का सूत्र होता है 1/2 CB² होता है। ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है U बराबर 1/2 K∈0 E² होता है। इतना कंप्लीट करके रखेंगे फार्मूला, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी फार्मूला को हम आसानी